आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पटना का राजनीतिक माहौल आज कुछ अलग है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के शोर से हटकर बिहार की लोकतांत्रिक विरासत पर बात हो रही है। ठीक 105 साल पहले जिस सदन में बिहार की विधायी यात्रा ने पहला कदम रखा था, आज वही सदन अपने इतिहास से साक्षात्कार कर रहा है। यानी कि दरअसल बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस केवल एक सरकारी आयोजन भर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की लंबी यात्रा का उत्सव है। बिहार की राजनीति और लोकतांत्रिक इतिहास के लिए 7 फरवरी का दिन बेहद खास है। इसी दिन 1921 में बिहार की गौरवशाली विधायी यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इस वर्ष बिहार विधानसभा अपना 105वां स्थापना दिवस मना रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर को यादगार बनाने के लिए पटना में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शिरकत करती नजर आई। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस आयोजन की सभी तैयारी पूरी कर ली है और इस आयोजन को खास बनाने के लिए तमाम दिग्गज लोग जो हैं वो नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किरण रिजिजू, ओम बिरला, तमाम दिग्गज लोग जो हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे। यानी कि आज का ये दिन 7 फरवरी आखिर खास क्यों है? दरअसल बिहार विधानसभा का इतिहास जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प भी। यानी कि 1912 में जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, तब से ही एक स्वतंत्र विधायी परिषद की जरूरत महसूस की जा रही थी। 1920 में वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण पूरा हुआ और इसके बाद 7 फरवरी 1921 को नवनिर्मित भवन में बिहार उड़ीसा प्रांतीय परिषद की पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक की अध्यक्षता सर वाल्टर मोडे ने की थी और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह ने इसे संबोधित भी किया था। और यही वजह है कि हर साल 7 फरवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का स्थापना दिवस केवल भाषणों तक सीमित नहीं है, यानी कि इस बार डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस दिन नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। यह केंद्र विधायकों को विधायी कार्यों को डिजिटल तरीके से सीखने और निष्पादित करने में मदद करेगा। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका पर भी एक विशेष व्याख्यान भी किया गया। वहीं अगर हम बात करें, बिहार विधानसभा का यह भवन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसे इतावली पुनर्जागरण शैली में बनाया गया है। ऊंचे गोलाकार खंभे और अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आजादी के बाद 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब इस सदन में सदस्यों की संख्या 331 थी, जो झारखंड अलग राज्य होने के बाद अब 243 रह गई है। वहीं एक रिपोर्ट बताती है कि यह भवन पिछले 100 से अधिक वर्षों से बिहार के ऐतिहासिक फैसलों का केंद्र रहा है। बजट सत्र और उत्सव का संगम। वर्तमान में बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है, जो 2 फरवरी से शुरू हुआ है। स्थापना दिवस के दिन सदन की कार्यवाही के पहले हिस्से में संयुक्त बैठक भी हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सभी दलों के नेताओं से अपील भी की कि वे इस गौरवशाली दिवस को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मनाएं। हालांकि कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले विधानसभा भवन में एक छज्जे का हिस्सा गिरने की भी खबर ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ाई थी, लेकिन मरम्मत कार्य तेजी से पूरा कर लिया गया है और ताकि मेहमानों के स्वागत में कोई कमी ना रहे, और वो कमी नजर भी नहीं आई। जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इस कार्यक्रम को कैसे भव्य तरीके से शुरू किया गया और किस तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो किया गया। यानी कि तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से मौजूद नजर आए, चाहे वो ओम बिरला हो या फिर तमाम जो उपराष्ट्रपति हैं, सभी जो हैं वो नजर आए। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम को लेकर के कार्यक्रम में पहुंचे तमाम दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, भारत सरकार के लोकप्रिय माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र यादव जी, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण,
बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज बिहार विधानसभा के लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिवस है। दिनांक 7 फरवरी बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस हमारे लोकतांत्रिक इतिहास, संसदीय परंपराओं और जन आकांक्षाओं की सतत यात्रा का प्रतीक है। इस विशेष अवसर पर आयोजित इस व्याख्यान कार्यक्रम में आप सभी का बिहार विधानसभा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में माननीय संसदीय कार्य विभाग के मंत्री आदरणीय विजय बाबू को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार विधानसभा की स्थापना दिवस की परंपरा की शुरुआत किया है। बिहार विधान सभा केवल एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि बिहार की आत्मा, लोकतंत्र का मंदिर, उसकी लोकतांत्रिक चेतना और जन सरोकारों की अभिव्यक्ति का सशक्त मंच रही है। अपने गठन के बाद से सदन सामाजिक न्याय के साथ विकास, समानता, समावेशन और विकास के विचारों को सोच देने का केंद्र रहा है। और लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, हम ही लोग के प्रदेश से जुड़े हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष हम लोगों के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार की विधायिका के उच्च सदन के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी और विधानसभा हमारे सभी सम्मानित विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यगण, दोनों सदनों के पदाधिकारी और कर्मीगण, मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शामिल होना था, लेकिन कुछ पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण उन्होंने माननीय अध्यक्ष प्रेम बाबू से इजाज़त लेकर मुझे कहा कि मैं उनकी तरफ से भी आज के इस कार्यक्रम में हाजिरी लगा दूं, कि उन्होंने भी अपने तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और अध्यक्ष जी के अनुमति से उन्होंने हम लोगों को यहाँ भेजा है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे कई तरह से प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहली प्रसन्नता तो ये है कि आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, ये जब लोकसभा के पहली बार अध्यक्ष 2019 में बने थे, उस समय सुखद संयोग के कारण बिहार विधानसभा का अध्यक्ष मैं ही हुआ करता था। तो मन कई शंकाओं से भरा था। लग रहा था कि जिस आसन पर अभी तक हम लोग बड़े ही अनुभवी और बड़े ही बुजुर्ग अभिभावकों को देखते आए, कैसे हम चला पाएंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के पास हमने दौड़े दौड़े गए और हमने कहा कि मन मेरा सशंकित है, कैसे हम समाधान करें। इन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का मैं अध्यक्ष हूँ और 17वीं विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं, और इनके मार्गनिर्देशन में आज कई इतिहास रचाया। अध्यक्ष के तौर पर मुझे 20 महीने लोकतंत्र के इस मंदिर की सेवा करने का अवसर मिला।
यह अवधि मेरे लिए तो यादगार रहा ही, साथ ही मुझे इस बात का संतोष भी है कि इस दौर में विधानसभा के कई मामलों में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई। गुणवत्ता में सुधार का वाहक लोकसभा अध्यक्ष जी के निर्देश पर बनने का अवसर भी मिला। अध्यक्षीय कार्यालय में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। विधायिकी कार्यों की गुणवत्ता में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। 80% प्रश्नों का जवाब उस पीरियड में इस विधानसभा में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन रहा। विधायकों की सुविधाओं का भी यथोचित ख्याल हमने रखा। माननीय विधायकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न भेजने तथा जवाब देने के लिए उत्साहित करने के लिए विशेष रूप से हेल्प डेस्क और प्रशिक्षण गाइड की भी व्यवस्था हमने बनाया था। सदन की कार्रवाई को पहली बार यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेलीकास्ट किया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के करकमलों से हुआ था। तो राजधानी पटना में आज का जो दिन है वो बेहद ही ऐतिहासिक है। राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।